देखो, जिस भी स्टूडेंट को अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मैसेज टाइप करके बातें कहना नहीं आता है, वे स्टूडेंट इस क्लास को ज़रूर देखें। क्योंकि देखो, इस क्लास को देखने के आपके दो फ़ायदे होंगे। एक, आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीख जाओगे, और दूसरा, आप व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग कहना सीख जाओगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो से और शुरू से सारे के सारे जितने तरीके होते हैं, जैसे आधे शब्द बनाना, ऊपर कीरा बनाना, नीचे कीरा बनाना, और आधे में से आधा शब्द मिले उसको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में और जीरो से सीखना है तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए और आकर के शाम को 7 बजे क्लास होती है, प्रैक्टिस किया करो। देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बेहतरीन तरीका सिखाता हूँ ना, ऐसा तरीका आप पूरे यूट्यूब पे किसी की वीडियो में नहीं देखोगे, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट, अगर सीखना है तो बिना किसी देरी के साथ आप जुड़ जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो, जब भी वीडियो को आप देखा करें, स्किप ना किया करें, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज भेजना, लिखना और पढ़ना कैसे सीखें। तो यहाँ पे आप जितने भी वर्ड देख रहे हो इंग्लिश में लिखे हुए ना, सभी जो आप मैसेज से बात करते टाइम जिन जिन वर्डों का यूज करके मैसेज बनाते हो, अपना एक सेंटेंस पूरा करते हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपका पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है HII। कभी कभी आपको केवल H और I लिखा हुआ मिलेगा, कोई कोई आपके पास HII, III इस तरीके से लिख के भेज देता है शुरुआत में व्हाट्सएप पे। तो इसको पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब होता है आपका नमस्ते। लेकिन अगर किसी मैसेज के बीच में HI दे तो उसको आप ही पढ़ोगे। शुरू में सबसे केवल यही HI दे दे तो हाय पढ़ना, या फिर किसी मैसेज के बीच में HI लिखा हो तो उसको ही पढ़ना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ लिखा है BABU। तो देखो, B से आपका बा हो गया, A से आ का मात्रा, फिर B से आपका बा। ये देखो आपका U है, तो U जब सबसे लास्ट में आता है तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है। जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से आज सुन लेंगे। लास्ट में जब U आता है तो बड़ा ऊ का मात्रा ज़्यादा करके लगाता है। आपको एक चीज़ पता है कि नहीं, ये जो U है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा दोनों लगाता है। जिनको नहीं पता है आज ध्यान से सुन लें। हर जगह आप डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा नहीं पाओगे, U से पाओगे। जहाँ डबल ओ आए केवल वहाँ पे बड़ा लगाना ऊ, और जहाँ U आए वहाँ पे दोनों लगेगा, और लास्ट में आएगा तो ज़्यादा करके बड़ा ऊ का मात्रा। ये आपका लिखा है बाबू। डबल AP, तो डबल A से बड़ा आ और P से पा, तो डबल AP को पढ़ेंगे आप। NARAJ, ये देखो लिखा हुआ है नाराज। तो N से आपका ना, A से आ का मात्रा, R से रा, A से आ का मात्रा, और J से आपका जा हो गया। ये देखो नाराज लिखा है। KYO, इसको पढ़ते हैं क्यों। देखो, मैंने आपको सिखाया है कि जब दो शब्द बनाने वाले वर्ड इस तरीके से आपस में सटे हों, उनके बीच में मात्रा का वर्ड ना डाला गया हो, तो आपको इस पहले वाले को आधा भी बनाना होता है और पूरा भी। कहीं कहीं आधा बन जाए, कहीं कहीं पूरा। लेकिन अगर किसी के तुरंत बाद Y लिखा हुआ मिल जाए तो Y हमेशा अपने पहले वाले को आधा ही बनाएगा जिसके बाद आता है। तो यहाँ पे A आधा का बनेगा, Y से या, O से O की मात्रा, तो Y आने से हमेशा आधा। ये हो गया क्यों। HO, H से आपका बनता है हा और O से O की मात्रा, तो HO को पढ़ते हैं हो। ITNA, इसको पढ़ेंगे इतना। देखो यहाँ पे I है, I सबसे शुरू में आया है तो आपका बनाएगा E। जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड होंगे अगर शुरुआत में आएंगे तो स्वर बनाएंगे। आप मेरी इस बात को नोट करके लिख लो। और T से देखो, T और N आपस में सटे हुए हैं तो यहाँ पे पूरा ता बनेगा, और N से आपका ना, A से आ का मात्रा इतना, ठीक है। चलो, KOI, तो K से आपका का हो गया, ए ओ है तो ओ से ओ की मात्रा लगेगा। भैया ए भी मात्रा लगाता है, लेकिन एक इस का पे ओ की मात्रा पहले से लग गई है, तो आप आई से छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आई क्या करता है, छोटी ई और बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है इस यू की तरह। तो आप कोई मात्रा इस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ओ की मात्रा लग गई है। तब क्या करेंगे सर, तब आप यहाँ पे बड़ा वाला ई बना देना जब मात्रा आई से ना लगा पाया करो, ठीक है। चलो, तो ए हो गया कोई। AAPKO, देखो AA P यहाँ भी है यहाँ भी था, तो आपने आप पढ़ा था
तो यहाँ भी आप ही होगा। तो डबल ए से बड़ा आ, पी और के आपस में सटे तो यहाँ पे पूरा पा होगा, हो गया आप। फिर के से का करो और ओ से ओ की मात्रा, ए यहाँ पे लिखा है आपको। के यू सी डबल एच, तो के से आप का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, सी डबल एच से छ, ए लिखा है कुछ। बी ओ यल ए, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा बोला। के वाई ए, जैसे यहाँ पे के वाई ओ था, आपने क्यों पढ़ा था, यहाँ पे के वाई ए को क्या पढ़ेंगे, तो के बाद वाई है तो आधा ही बनेगा, वाई से या, ए से आ का मात्रा क्या। आगे बी ओ यल ओ, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। सी एच यू पी, तो सी एच से आपका चा, यू से छोटा ऊ का मात्रा चू, पी से पा, ए आपका हो गया चुप। यम ए टी को पढ़ते हैं मत। देखो मत में मापे मात्रा नहीं है तो आपको इस ए से मात्रा नहीं लगाना है। जहाँ आपको आ की मात्रा की ज़रूरत हो वहीं देखो आ की मात्रा लगाया करो ए से, जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ पे मत लगाना। तो यम ए से आपका केवल यहाँ पे माँ बनेगा, टी से आपका ता, ए आपका हो गया मत। आर ए एच ओ, तो इसको पढ़ते हैं रहो। तो देखो रहो में आर और ए से आपका रा बनेगा क्योंकि यहाँ मात्रा की ज़रूरत हमको नहीं है। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा रहो। यू डी ए एस आई, इसको पढ़ते हैं उदासी। तो यू से देखो आपका बनेगा ऊ, क्योंकि देखो शुरू में है तो स्वर बनाएगा। अगर किसी के देखो बाद है तो मात्रा लगा रहा है, यहाँ पे शुरू है तो स्वर में। अब यहाँ पे डी से दा बनेगा, उदासी में दा पे मात्रा है तो लगा दो। एस से छोटा सा, अब देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी ना तो आप आई से बड़ी ई की मात्रा अप्लाई कर दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि आई जो है दोनों मात्रा लगाती है। और एक चीज़ याद रखो, जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया था कि लास्ट में यू आएगा तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाएगा, यहाँ भी लास्ट में आई आएगी। किसी के लास्ट में आई आए तो आई बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेगा ज़्यादा करके। सी डबल एच ओ डी ओ, तो सी डबल एच से बना छा, ओ से ओ की मात्रा छो। डी से आपको यहाँ पे ड़ा बनाना है, ओ से ओ की मात्रा ड़ो, ए आपका यहाँ पे लिखा है छोड़ो। इतना समझ में आ गया ना स्टूडेंट। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है ए आई एस सी, इसको पढ़ देंगे ऐसे। देखो यहाँ पे ए आई शुरू में है तो आपका बनाएगा ए, लेकिन यही किसी के बाद होता तो ए की मात्रा लगाता, ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो स्वर। एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा ऐसे। एच आई, देखो यहाँ एच आई दिया है तो इसको पढ़ोगे आप ही, ठीक है। एच से आपका हा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा ही, हमने शुरुआत में ही बताया था। यम ई आर आई, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा मेरी। टी ए बी आई वाई ए टी लिखा है तबीयत। अब देखो तबीयत में तापे नहीं मात्रा है तो आपको नहीं लगाना है मात्रा। टी ए से केवल ता कहना, बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, या पे नहीं है तो वाई ए से या, और टी से आपका ता तबीयत। टी एच डबल ई के, इसको पढ़ेंगे ठीक। तो यहाँ देखो टी एच से आपको ठा बनाना है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और के से आपका का ठीक। एन ए एच आई को पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ एन ए से आपका ना हुआ, एच से हा, लास्ट में देखो आई है तो बड़ी ई की मात्रा। अब देखो नहीं में ना पे मात्रा नहीं था, हमने नहीं लगाया, और लास्ट में आई था, हमको पता है बड़ी की मात्रा लगानी है। टी यू एम, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तो, यम से बनेगा आपका माँ, तो टी यू एम को पढ़ते हैं तुम। टी ओ, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा आपका हो गया तो। यम यू जे एच ई, तो देखो यम से बना माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जे और एच से आपका झा बना, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका मुझे। डी ए आर ए लिखा हुआ है डरा। अब देखो डरा में डा पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ डी और ए से डा करेंगे, मात्रा नहीं लगाना। आर से रा, लास्ट में ए है, मात्रा लगा दो, ए हो गया डरा। देखो अगर सबसे लास्ट में ए रहता है तो वहाँ मात्रा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाला ए इसीलिए दिया है कि आप मात्रा वहाँ पे लगाएं।
DETI, देखो डी से आपका दा, ई से ए की मानता दे, और टी से ता करोगे, लास्ट में देखो आई है तो क्या कहना है सर, बड़ी की मानता लगाना, तो ये लिखा है देती। देखो सब कुछ तरीका बताऊंगा ताकि आप भी आगे चल के दूसरों को समझा और पढ़ा सकें। YAR, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से र, तो YAR को पढ़ते हैं यार। KAL को पढ़ेंगे कल, तो KA से का और यल से आपका ला, ये आपका कल हो गया। अगर आप इसको काल भी लिखना चाहें तो काल आप काल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल आपका KAL ही दिया है तो इसको आप कल पढ़ें। अगर किसी मतलब कोई आपका यहाँ पे शब्द है उसमें कहीं काल बैठ रहा तो आप काल पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखें आपका कल बनेगा। CHALO, देखो इसको पढ़ेंगे दो शब्द, सी से आपका चा, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया चालो। अगर यहीं पे आप चा पे मात्रा ना ए से लगाएं, CHA से केवल चा करें, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा करें, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा चलो। तो आप दो शब्द इनसे बनाएंगे। DAWA, तो देखो इनसे भी आप दो शब्द बनाएंगे। डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा, डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया दावा। अगर यहीं पे आप इस ए से मात्रा ना लगाएं, डी ए से केवल दा करें, डब्लू से वा, ए से आ का मात्रा करें, तो ए आपका हो जाएगा दावा। क्योंकि देखो लास्ट वाले ए को तो आप साइलेंट कर नहीं सकते हो, इनसे तो लगाना पड़ेगा मात्रा, लेकिन बीच वाले को कर सकते हो। तो आपने इसमें भी किया, इसमें भी किया, आपके दो दो बन गए। चलो आगे। LELO, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, ले लो। AB, तो ए से आपका बन गया आ और बी से आपका बा, तो ए और बी को पढ़ेंगे अब। UTHO, देखो यू यहाँ शुरू में है ना, तो यू से आपको बनाना है ऊ, TH से आपका बनेगा ठा, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा है उठो। KHUSH, तो KH से यहाँ पे आपका खा बन गया, यू से छोटा ऊ का मात्रा खू, यस और एच बनाएगा आपका बड़ा सा खुश। RAHO, इसको पढ़ेंगे रहो। अब रहो में RA से आपको रा बनाना पड़ेगा क्योंकि मात्रा नहीं है, H से हा और O से ओ की मात्रा रहो। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, ये तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आप मैसेज भी कहना बहुत आसानी से सीख जाओगे। आगे है AAO, तो डबल ए से देखो बड़ा आ बन गया, ठीक है। अब इस ओ से क्या आप इस पर ओ की मात्रा लगाओगे? नहीं सर, गलत हो जाएगा। तब क्या कहना है सर, यहाँ पे हम पूरा ओ बनाएंगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि जब मात्रा नहीं लगा पाते हैं तो हम स्वर बनाते हैं। आप इस बात को भी नोट कर लें कि जब मात्रा नहीं लगा पाओगे तो स्वर बनाओगे। IDHAR, ये देखो आपका लिखा है इधर। देखो आई आपका शुरू में है तो हमने अभी बताया था कि आपको बनाना है ई, क्योंकि शुरू में है तो स्वर बनाएगा। और DHA से यहाँ पे केवल आपको धा कहना है और आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा इधर। DEKHO, तो आप डी से दा करें, ई से ए की मात्रा दे, KH से आपका बनेगा खा और इस ओ से ओ की मात्रा देखो। MAI, तो यम से आपका माँ, ए और आई से आप यहाँ आई की मात्रा लगाएंगे, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे मैं। आगे देखते हैं। आगे है AAPK, लिखा है आपके। तो AA से देखो बड़ा आ, पी से पा आप हो गया, फिर के से आपका का, ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपके। LIE, देखो यल से ला हो गया। अब यहाँ दोनों ही क्या करते हैं, आपके मात्रा लगाते हैं। तो ए आई तो छोटी की मात्रा यहाँ ला पे लगा लिया, लेकिन इससे नहीं लगा पाओगे। जब मात्रा नहीं लगा पाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? स्वर बनाते हैं सर। तो यहाँ पे आप ई से बनाओगे ए, तो ए आपका हो जाएगा लिए। LAYA, तो यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, वाई से या, ए से आ का मात्रा लाया। HOON, इसको पढ़ते हैं हूँ। तो जैसे आपका हा, डबल ओ से बनेगा बड़ा ऊ का मात्रा, और यहाँ जो यन है ना, ऐसे बिंदी लगाएगा। मैंने इसको एक बार होमवर्क दिया था तो किसी लड़के ने यहाँ पे इसको
हून पढ़ दिया था। भैया हून नहीं है, अब बनाने को तो आप हून बना सकते हो, लेकिन हून क्या शब्द होता है, हून नहीं, इसको पढ़ेंगे हूँ। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बनने को तो बन सकता है लेकिन शब्द होता ही नहीं, ऐसे शब्द आप पढ़े ही नहीं हो, तो हूँ है, ठीक है। BATAO लिखा है बताओ। अब बताओ में यहाँ देखो बी और ए से आपको बनाना है बा, टी से ता। अब ए से आ का मात्रा लगा लोगे तो ओ से मात्रा नहीं लगा पाओगे, तो ओ से आपको ओ बनाना पड़ेगा। तो ये देखो हो गया बताओ। अच्छा लग रहा है ना। चलिए YE, तो वाई से या और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका ए। ACHCHH, ए देखो लिखा है अच्छा, तो ए से आपका आ हो गया। अब देखो अच्छा में आधा चा होता है, तो यहाँ CH के बाद CHH भी दिया है, तो आप आधा बना लीजिए, क्योंकि ये दोनों आप बना सकते हो, पूरा भी आधा भी, लेकिन यहाँ आधा की ज़रूरत है तो आधा बनाओ। तो यहाँ पे आधा चा, CHH से छा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया अच्छा। LAGA लगा। अब देखो लगा में यल और ए से आपका केवल ला रहेगा, और जी से गा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया लगा। SHAYAD लिखा है शायद। अब देखो शायद में SH से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा सा, या पे मात्रा नहीं है तो YA से या, और डी से दा शायद। BAHUT बहुत। अब बहुत में देखो BA से आपको बनाना है बा, H से हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुत। JYAD, अब देखो मैंने बताया था कि Y अगर किसी के तुरंत बाद आ जाए तो उसको बना देता है आधा, तो यहाँ भी आपका आधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ J से आधा जा, Y से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका ज़्यादा। ABHI, तो ए से हुआ आ, BH से आपका भा। अब लास्ट में देखो यहाँ आई है, तो आई से आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा अभी। AUR, देखो यहाँ ए और यू शुरू में है, तो ए और यू से बन जाएगा आपका औ, लेकिन अगर यहीं किसी के बाद होता तो आप उस पर औ की मात्रा अप्लाई करते, शुरुआत में तो स्वर बना लेना, और आर से बन जाएगा रा, तो AUR से और। SAMAN, ये देखो लिखा है सामान। अब देखो सामान में दोनों पर भी मात्रा है, सा पे भी है और माँ पे भी, तो आप ऐसे से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए आपका सामान हो गया। अगर यहीं पे आप इसे समान भी पढ़ना चाहे, समान का मतलब सेम वाली बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ यस ए से केवल आपको सा बनाना होगा, बाकी यम से माँ, ए से आ का मात्रा, यन से ना। तो ये देखो सामान और समान दोनों शब्द आप इससे बना सकते हो, जो आपका मैसेज में बैठे आप उसको पढ़िएगा। LAUN, देखो इसको पढ़ेंगे लाऊं, क्या पढ़ेंगे, लाऊं पढ़ेंगे। तो यल से आपका ला हो गया। देखो ए और यू क्या करता है, औ की मात्रा लगाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे औ की मात्रा लो, यन से ना कर तो आपका लौन हो जाएगा, और ऐसे लौन कोई शब्द नहीं होता, हम यूज नहीं करते। तो जब औ की मात्रा ना बैठे तो हम यल से ला करके, ए से आ का मात्रा, इस यू से बनाएंगे बड़ा वाला ऊ, और इस यन को ऐसे बिंदी के रूप में। ये देखो लाऊं लिखा है, लौन नहीं, ठीक है। मैंने इसलिए इसको समझा दिया क्योंकि काफ़ी लोग हैं गलती कर देंगे, इसलिए समझाया। TERE, तो टी से ता, ई से की मात्रा ते, आर से रा, ई से की मात्रा रे तेरे। BINA लिखा है बिना, तो बी से बा, आज छोटी की मात्रा बी, यन से ना, ए से आ का मात्रा बिना, तेरे बिना। आगे SAB को पढ़ेंगे सब, तो यहाँ यस और ए से आपको सा पढ़ना है, बी से बा, तो SAB हो गया सब। ADHURA लिखा है अधूरा, तो ए से आ हो गया, डी से आपका धा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा धू, आर से रा, ए से आ का मात्रा अधूरा। LAGTA लिखा है लगता। देखो LAG को लग पढ़ते हैं, अगर कहीं आपको अलग से लिखा हुआ मिले तो उसको लग पढ़ना। तो LA से ला, जी से गा लग, टी से ता, ए से आ का मात्रा लगता। ISLIYE, तो आई से आपका, ई से आपका छोटा सा इस, यल से ला, आज छोटी की मात्रा ली, वाई से या, ई से ए की मात्रा हो गया इसलिए।
TUM, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मानता तू, यम से माँ, ये हो गया आपका तुम। KHUSH, तो KH से आपका खा, इस छोटा ऊ का मात्रा खू। यस और एच से आपका बड़ा सा ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है खुश। बाकी अब मैं आपको नीचे यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक आप कर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।